हेलो एवरीवन, मेरी बातों को पूरी ध्यान से सुनना। आज मैं जो सच्चाई बताने जा रहा हूँ पूरे यूट्यूब पे देखेंगे नहीं मिलेगी। बहुत दुख के साथ मुझे ये सच्चाई आप लोगों को बतानी पड़ रही है। हम लोगों की जो माननीय स्वतंत्र देव मंत्री जी से कम 25 मिनट वार्ता हुई है। जो छात्र गए थे उनसे आप पूछ भी सकते हैं। ये मेरे वीडियो रात में शूट कर रहा हूँ, खाना खाने वक्त। हो सकता है ये मेरी वीडियो बहुत एक दिन बाद मिले, लेकिन मेरी बातों को पूरी गहराई से सुनना। जो मैं आज इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ हो सकता है आपको बहुत दुख मिले। मेरे हाथ में जितना था दोस्तों मैंने पूरा किया। हम माननीय स्वतंत्र देव मंत्री जी से मिले, आपने वीडियोस भी सारी देखी होंगी, लेकिन कुल मिला के आपका अभी भी डाउट ये था सर क्या ये भर्ती हमारी आएगी या नहीं आएगी। चीज़ें यही आपके सामने डाउट है, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों पूरी एकदम एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन। माननीय मंत्री जी ने चीज़ों को पूरा संज्ञान में लिया। हमने पहले मिले, बोले ठीक है दिखवा करवाते हैं, ठीक है। पहले तो वो यही बोले थे कि भर्ती है कहाँ। मैंने उनको समझाया अच्छी तरीके से, सर भर्ती आप देंगे। बोले विभाग कराएगा भर्ती। मैंने कहा सर विभाग में 80% पद रिक्त हैं। आप विभाग के जो मुख्य अभियंता हैं, मैं कल मिला उनसे, उन्होंने कहा है कि शासन या सरकार चाहेगी उस दिन आपकी भर्ती आएगी। हमें पदों की ज़रूरत है। आप बोलिए अपने विभाग को, वो अध्याचन UPSSC आयोग भेजे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आज ही जो है विभाग को हम लेटर भेज रहे हैं। स्टेनो साहब थे उनके, तुरंत उसको संज्ञान में लिया, बहुत गहराई से लिया। आज ही हम अध्याचन भिजवाने के लिए ज्ञापन लिखवाते हैं, पूरा मतलब लेटर भिजवा रहे हैं सिंचाई विभाग को। माननीय स्वतंत्र मंत्री है, हम बहुत खुश हुए, कोई दिक्कत नहीं। हमने सोचा और कोशिश कर ली जाए। बच्चे आ गए थे, मंत्री जी वहीं सब लोग मिल रहे थे, तो और हम रिक्वेस्ट करने लगे। रामकेश जी थी, शिवम जी थे, गोरखपुर से मनोज कुमार जी थे, सब पैरों में गिरने लगे, पैरों में भी गिरे। 50 लोग थे उनके सामने, पैरों में गिरना बहुत बड़ी बात होती है। उसके बाद मंत्री जी अपनी दूसरी कोठी में चले गए। हम लोग फिर से रिक्वेस्ट करने चले, कार उनकी निकली जाते जाते गेट से। हम लोगों ने, बच्चों ने, मैंने कहा भाई रामकेश जी जाओ और बोल दो। लास्ट में जब गेट पे बाहर निकलते समय कार में बैठे थे, उस समय फिर बच्चे पड़ गए और जो आए हुए थे जिनको अंदर आने नहीं दिया था, गाड़ी रोक ली गई। उस समय बात यहाँ तक पहुँच गई नलकूप चालक को लेकर। मैंने कहा सर आप सिंचाई व्यवस्था ऑन रिकॉर्ड देखें तो नंबर 1 पे है उत्तर प्रदेश की, लेकिन ज़मीनी स्तर पे 0 है। माननीय स्वतंत्र देव मंत्री, हो सकता है वो चीज़ें उनको सही ना लगी हो चीज़ें, क्योंकि आप समझ सकते हैं चीज़ें ऐसी, लेकिन जो रियल में सच्चाई है वो सच्चाई, यही सच्चाई है। तो माननीय स्वतंत्र देव जी का बयान आता, जब हम बात कर रहे थे सब लोग खड़े थे, पूरी भीड़ थी एकदम। बच्चों मैं आज ही भर्ती कर दूँ, लेकिन जो वर्तमान में ट्यूबवेल ऑपरेटर हैं जो लगे हुए हैं, वही साले ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। एक तो ये चीज़ हो गई है। हम बोले ठीक है सर, फिर हमसे पूछने लगे आपका ट्यूबवेल कौन सा है, ये चीज़ है वो चीज़ है। एक्शन को फ़ोन लगा दिया, लंबी बात चली गई। वो चीज़ें एक अलग दूसरे डायरेक्शन में चली गई। लेकिन मेन चीज़ ये आ गई है, बच्चों का कहना था सर जो आपने कर रखे हैं 18,000 में से जो सेंक्शन पोस्ट हैं, इसमें लगभग 12,000 पद रिक्त हैं। तो आप 6300 के आसपास टोटल इस समय वर्तमान में नलकूप चालक है, जिनमें आज RTI लगाओगे तो वो भी 5,000 बचेंगे। अब सर एक व्यक्ति जो 25 ट्यूबवेल को ऑपरेट कर रहा है, 15 को ऑपरेट कर रहा है, तो वो 20-20 किलोमीटर दूर जाके एक दिन में कैसे मैनेज कर लेगा। और वो सैलरी पा रहा है 1 पद की, और वो देख रहा है 10 पद को। सीज पर्यवेक्षक है, 1 पद की सैलरी पा रहा है, 10 पदों को वो मैनेज कर रहा है, 4 पदों की चौकी संभाल रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, पदों पे वैकेंसी आनी चाहिए, बस ये चीज़ें हैं कि देने की मंशा नहीं है। जिस गहराई तक हम पहुंच चुके हैं मंत्री से मिलके, पूरा एकदम स्पष्ट हो गया है। बहुत लंबी वार्ता हुई है, बहुत चीज़ें हुई हैं। विभाग अध्यक्ष जो माननीय संदीप सर हैं, HOD सर, उन्होंने भी साफ कह दिया जाओ जाके रामपुर में कोई व्यवसाय करो। तो हम लोग बहुत डिमोटिवेट हुए, लेकिन सिंचाई विभाग का अधिवेशन था। उत्तर प्रदेश सिंचाई संघ के जो अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, महामंत्री जी हैं, सबका बहुत अच्छा सपोर्ट मिला। जितने भी कार्यकर्ता थे, हमने एक बार उम्मीद जगाई और सिंचाई विभाग के अधिवेशन में गए, और वहाँ से हमारे लिए पूरी एक उम्मीद मतलब जागी। तो आप
जो सोचे हैं किसी विधायक को ज्ञापन दें वर्तमान सरकार के, कुछ नहीं होगा। आप सोचो जनता दरबार चले जाए, कुछ नहीं होगा। आप चले जाए केशव प्रसाद मौर्य चले जाओ, कुछ नहीं होगा। मंत्री जी के स्वतंत्र देव जी के मैं दिल ठोक के कह रहा हूँ, कितनी बार चले जाओ, भर्ती नहीं देंगे, वो नहीं देंगे तो नहीं देंगे। बुरी लग रही होंगी चीज़ें, लेकिन मैं भी दुख हो रहा है, मुझे भी इतनी मेहनत की है, लेकिन वो भर्ती नहीं देंगे। ठीक है, अब दूसरा रास्ता क्या है दोस्तों, हम मजबूरी आ गई है हमारे सामने कि हम विपक्ष का सहारा लें। मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं, बिना विपक्ष के सहारा लिए नहीं भर्ती आएगी। हम अखिलेश यादव जी के शरण में जाएंगे, चंद्रशेखर आज़ाद जी की शरण में जाएंगे, और भी कोई हुआ माता प्रसाद जी की शरण में जाएंगे, कोई और भी है ब्रजभूषण जी की शरण में जाएंगे, लेकिन इस भर्ती को लेकर उस तरीके से प्रयास करेंगे। लेकिन इनसे अब हमारी कोई उम्मीद नहीं है। आप लोग उम्मीद छोड़ दें, और मैं ये भी कहना चाहता हूँ इस वीडियो में कि आप किसी और भर्ती की भी तैयारी करें। एक बार हम बड़ी संख्या में अखिलेश यादव जी को ज्ञापन सौंपेंगे, चीज़ों को संज्ञान में लेंगे, और वो मुझे पता है पूरा संज्ञान में लेंगे, क्योंकि मुद्दा ही ऐसा है, जिस विभाग में 80% पद रिक्त हों, वो विभाग कैसे अच्छा काम कर सकता है, उस विभाग की व्यवस्था कैसे अच्छी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो बहुत जल्द हमें अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। वो चीज़ें थोड़ी सी डिले हुई हैं, हम लोग उस पर बात करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप किसी दूसरी भर्ती की तैयारी करें। और मैं जनता दरबार जाना हुआ ये काम खत्म, मंत्री जी से मिलना हुआ ये काम खत्म हुआ, तो मंत्री जी कुछ नहीं कर पाएंगे, साफ साफ उन्होंने बोल दिया है। उन्होंने बोल दिया है कि मैं इससे तो अच्छा ही है कि ग्राम जो पंचायत है, ग्राम प्रधान है, उसके अधीन दे दूँ, तो वो अच्छे से काम कर लेंगे, नलकूप को वो अच्छे से चला लेंगे। ये लोग ऑपरेट ही नहीं कर पा रहे हैं, सिंचाई व्यवस्था कहाँ से कुछ होगी, कहाँ से मैं पति दूँ, और भर्ती निकाल के क्या मैं उन कहाँ से सैलरी दूँगा। ये सारी चीज़ें होती हैं दोस्तों, बहुत चीज़ें सोचनी पड़ती हैं। माननीय मंत्री जी भी हैं और एक इंसान भी हैं। आपने कुछ ऐसे भी होते हैं कर्मचारी, चाहे शिक्षा विभाग में हो, चाहे सिंचाई विभाग में हो, लग जाते हैं तो बाद में यही सोचते हैं कि भाई हाँ हम तो राजा बन गए, हमें तो पद मिल गया, लेकिन ये नहीं सोचते कि हमें जो सैलरी मिल रही है, पुलिस कर्मचारियों को भी देखा होगा तो मैं ये नहीं सोचते कि हाँ से जो सैलरी मिल रही है वो इस जनता के पैसे से ही मिल रही है, इनके द्वारा गए टैक्स से मिल रही है। हमें जो टाइम पे हम लोग टैक्स भर रहे हैं, जो हम ये पानी की बोतल पी रहे हैं, जो 2 रुपये के पानी की बोतल को हम 20 रुपये में ले रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, वही चीज़ें हैं। बस दोस्तों मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप थोड़ा सा आगे उम्मीद लगाएं। और ये मेरी वीडियो बाद में अपलोड हो रही है, क्योंकि बहुत सोच समझ के मैं वीडियो बना रहा हूँ। बाकी जो उत्तर प्रदेश सिंचाई संघ है उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। उनके मंत्री जी से मिलने के बाद हम उनके अधिवेशन में गए, हमारी चीज़ें सारी उठी और एक उम्मीद भी जगाई है उन्होंने। ठीक है, जैसी भी कोई बात होगी वो मैं ज़रूर बताऊँगा, लेकिन अभी फ़िलहाल यही कहूँगा कि आप किसी और भर्ती की तैयारी करें, डिप्लोमा कर लें, फैक्ट्रियों में अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, गवर्नमेंट जॉब में भी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, या किसी और भर्ती का थोड़ा टारगेट करें। आज नहीं कल किसी न किसी मौका मिल जाएगा। ठीक है, फ़िलहाल यहाँ से चीज़ें एंड हो रही हैं, और दूसरी सरकार आती है तो शायद ये आपको वैकेंसी देखने को मिले। अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आती है, अगर आज हम ज्ञापन दे देते हैं, उनके संज्ञान में चीज़ें ले लेते हैं, 1 साल बाद उनकी सरकार आती है तो 100% ये भर्ती देखने को मिलेगी। लेकिन इस सरकार में भर्ती नहीं आएगी। जिस ज़मीनी स्तर पर मैं पहुँच चुका हूँ, इस भर्ती की जितनी जड़ तक, जितनी गहराई में मैं पहुँच चुका हूँ, उतनी गहराई में कोई नहीं पहुँच पाएगा। मैं गहराई में पहुँच के चीज़ों का निष्कर्ष निकाल के चीज़ों को छोड़ रहा हूँ। आज मैं छोड़ रहा हूँ, मतलब इनसे उम्मीद नहीं है। विपक्ष से थोड़ी बहुत उम्मीद रखेंगे, वो भी अगली सरकार में। इस सरकार में ये नहीं दे पाएंगे भर्ती। ठीक है, सच्चाई यही है। इसे जितनी जल्दी आप साबित कर लो, इससे मतलब ये है कि कन्फेस कर लो अपने आप को, वही बेहतर है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। बाकी मैं तुमसे कुछ नहीं कहूँगा। जो भी आपकी राय है, जो भी आपके डिसीजन हो इस अंतिम वीडियो में, तो मुझे शेयर जरूर करना। मैं उस पर काम भी करूँगा, आप लोगों का सपोर्ट भी करूँगा। जो भी आप मुझे आदेश करें, आप लोगों के सपोर्ट में हमेशा हूँ। ठीक है, जो भी आप कहेंगे मैं उसे करूँगा, लेकिन जो एक्चुअल में चीज़ें हैं, जो सच्चाई है, जो वर्तमान सरकार की मंशा है, जो वर्तमान विभाग की मंशा है, जो वर्तमान मंत्री की मंशा है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको सामने रख दी हैं। तो बस यही चीज़ें हैं दोस्तों। आपको जो भी चीज़ें ठीक लगे वो बताना मुझे, लेकिन बस यही जो बात थी, बस यही थी जो आपको बतानी थी फाइनल एक वीडियो में। आपने शॉर्ट्स भी देखी, हमने जैसे भी हमने अपडेट जहाँ क्योंकि हम बहुत दुखी थे। मैं नहीं चाहता कि वीडियो में कुछ दुखी में कुछ गलत निकल जाए, जिससे मेरे चैनल पे स्ट्राइक या कंप्लेंट या FIR हो जाए। चीज़ें बहुत सोच समझ के बोलनी पड़ रही हैं। आजकल आप देख पा रहे हो, लेखपाल भर्ती, SSC GD, बड़े बड़े टीचरों पे FIR हो रही है, तो हम तो बहुत छोटी एक हस्ती हैं।
थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में।